अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल है के साथ मैं हूँ मारिया मेमन और आज सवाल है का बहुत स्पेशल एपिसोड है। जो मेरी आज मेहमान है उनका कोई तारुफ अगर मैं जितना कराऊँ कम है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि वो एक मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड आज की खातून है और आज के इश्यूज़ पे हर मामले पर खुलकर बोलती हैं और उन इश्यूज़ पर भी जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं एक बड़ी कन्वीनियंट खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। महविश हयात, बहुत शुक्रिया महविश, एक तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए और वैसे हमारा राब्ता सोशल मीडिया पर रहता है, पहली मर्तबा मिल रहे हैं, पहली दफ़ा मिल रहे हैं और वन ऑफ दोज पीपल मुझे ये था कि मुझे मारिया के शो में जाना है, नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई एम हियर बट सीरियसली मुझे था कि यू द वे यू डू योर शोज एंड आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन कभी हुआ नहीं। आज फाइनली हम बैठे हैं इस्लामाबाद में और ये शो। सबसे पहले तो मुबारकबाद महविश हयात TI, मैं आपके सोशल मीडिया पे देख रही थी, बड़ी मिर्ची लगी जी लोगों को। इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ OBE। जब कोई OBE लगाता है अपने नाम के साथ तो वो बुरा नहीं लगता, नहीं लगता बुरा, लेकिन जो नो लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंची और वैसे आपने जैसे इसको हैंडल किया है मस्त से। You were also one of those people who supported me। कोशिश की कि भाई बताएं कि खवातीन को अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही होती इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और रास्ता इख्तियार किया होगा या हम केपेबल नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, हमारी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा था कि एवरीवन जस्ट स्टूड अप इंक्लूडिंग। अच्छा लगा जब पूरी इंडस्ट्री में भी लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी ये चीज़ें मैटर करती होंगी बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत एक्टिव हैं हर इशू पे, जैसे मैंने कहा आपका एक ओपिनियन है। तो साइबर बुलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सब शिकार हैं, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस पर बात करें कि ये किस तरह अफेक्ट करता है। मुझे क्योंकि आई गॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट, जो कुछ हुआ सबको ही पता है कि तमगा इम्तियाज़ का क्या एपिसोड था। बट साइबर बुलिंग इज़ समथिंग विच बाहर मुल्कों में इस पर काम हो रहा है, इसके लिए प्रॉपर इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं कि नोबडी कैन जस्ट गेट अप एंड से एनीथिंग, कुछ भी आप किसी को कह के। क्योंकि पुराने ज़माने में अगर बुलिंग थी तो वो फिज़िकल बुलिंग थी, फिज़िकल अब्यूज़ था कि आपके सामने कोई आके मुंह पे कह रहा है या आपको हर्ट कर रहा है। बट दिस इज़ नाउ समथिंग विच यू कैन हाइड बिहाइंड एनोनिमिटी एंड यू कैन जस्ट हर्ट समबडी इमोशनली एंड मेंटली, विच इज़ इवन वर्स। अगर आप फिजिकल से ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो मेंटल एंड इमोशनल इज़ इवन मोर हार्मफुल। और ख़ास तौर पे जब आपकी ज़िंदगी का कोई खुशी का दिन हो। मेरे साथ तब हुआ जब मेरी शादी का दिन था, तो मुझे ट्रोल किया गया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया कि मैंने किससे शादी की। नहीं, तो वो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन, वो खराब डिसीजन। एनीवेज, सो यू हैंडल योरसेल्फ वेरी वेल, मैं ये देख रही थी। लेकिन एक और बात है, मैं भी लोग कहते हैं कि चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपनी तस्वीरें खुद लगाते हैं, आप अपनी ट्वीट्स खुद करते हैं, हाँ तो फिर ठीक है ना, सुने आप ये लोग सारी बातें, बट आई वांट टू नो व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। वही वाली बात है कि पब्लिक फिगर हैं तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मैं एक इंसान भी हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी महसूस करती हूँ और आर्टिस्ट होने के नाते हम तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमें दूसरों का दर्द, अपना तो साथ साथ दूसरों का भी दर्द हम बहुत डीपली महसूस करते हैं। मी एज एन एक्टर, मैं जो कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, मैं उस फेज से गुजरती हूँ जहाँ मैं एक और ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं किसी और का रूप जो है वो करके प्ले कर रही होती हूँ। तो वी आर वेरी सेंसिटिव एंड ये कहना कि हम पब्लिक फिगर हैं और हम हर चीज़, हम लोहे के फौलाद के नहीं बने हुए, हम भी इंसान हैं और हम महसूस करते हैं। काम की जो ये आपने बात की, काम पे भी लोग माशाल्लाह हमारे हर किसी का ओपिनियन है ना। अच्छा, ये आइटम सॉन्ग्स वाला कंट्रोवर्सी हमेशा आपको लेकर क्यों होती है? पहले आपने उनको बिल्ली किया, फिर चिड़िया, फिर गैंगस्टर गुड़िया तो भी रिसेंटली आया, ये 3 हुए ना, और चिड़िया भी अभी आया रिसेंटली। बट हाँ, एक का कह रहे थे अचानक दो एकदम से ना बुछाड़ हो गई, आइटम बुछाड़ हो गई। तो क्यों क्या सुनकर कि अच्छा भाई ये मैं करूँ चाहे, आई डोंट केयर, सी दिस इज माय वर्क, दिस इज माय वर्क, आई डू केयर और मैं ज़रूर सोचती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेती हूँ। मैं 4 चीज़ें छोड़ती हूँ तो एक प्रोजेक्ट करती हूँ, सो आई एम वेरी केयरफुल इन दैट। लेकिन जो मेरे डिसीजंस हैं, दैट्स इफ़ आई एम डूइंग दैट चिड़िया गाना या गैंगस्टर गुड़िया, इट फॉल्स इनटू द सिचुएशन। वो एक स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो एक आर्टिस्ट, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो कैरेक्टर अगर मुझे दिया गया है, एज एन एक्टर मेरा काम है ये। आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आप अगर सपोज कोई प्लेयर है, आप उसको बोल दें कि आप ये नहीं कर सकते, आपको इस तरह खेलना चाहिए, आपको इस तरह, जबकि ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को भी बोल रहे होते हैं कि
इसने ऐसे क्यों नहीं चक्कर, भाई वो कहाँ खड़ा है, आप उस ग्राउंड में नहीं मौजूद। अच्छा, मैं आपका थोड़ा सा जर्नी फॉलो भी किया, मुझे आपकी वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी जिसमें आप पोलियो वर्कर बनी थी, लोड Remember? बेयरिंग। और मुझे इसलिए पसंद आई बिकॉज उसमें एक तो आपने खवातीन की दूसरी शादी को कहा मेन स्ट्रीम किया कि कोई विडो कबाहत होना नहीं और उसके है, बाद दोबारा शादी करना एक तो ऐसी औरत जो काम करती है और ख़ासतौर पे पोलियो जैसे एक इशू में जो बहुत ज़रा फोकस पे है, ये किरदार कैसे आप चूज़ करती हैं? जैसे अभी लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट आइटम नंबर्स, लोगों को बिल्ली याद है लेकिन शायद ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं याद मुझे रहेगी। बहुत चीज़ पसंद जबकि आई मैंने थी। काम हर तरह का किया है उसमें। मैंने एक ऐसी लड़की जो कि पोलियो वर्कर है, वो अ विडो एंड उसकी दूसरी शादी होती है, किस तरह सोसाइटी में उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता, उसको मनहूस का लेबल दिया जाता है, बट देन व्हाट हैपेंस इज़ कि उसकी किस्मत जो है वो, उनकी किस्मत सारी गांव में वो जो है वो मशहूर हो जाते हैं और सारा कुछ होता है। आई चूज़ दोज कैरेक्टर्स बाय रीडिंग द स्क्रिप्ट। पहले मैं पढ़ती हूँ और जो कैरेक्टर मुझे लगता है कि ये मेरे दिल को छुआ है, इसने मेरे दिल को छुआ है, तो मैं करती हूँ। पर ऑफ कोर्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि डायरेक्टर कौन है, टीम कौन है, साथ एक्टर्स कौन है, लेकिन जो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी होती है वो कैरेक्टर होती है। नॉट इवन द मनी, नॉट इवन कि हम कहाँ शूट कर रहे होंगे, किस एक्सट्रीम कंडीशंस में कर रहे होंगे। कैरेक्टर अच्छा है तो मैं K2 भी पहुँच जाऊँगी, K2 के पहाड़ पे पहुँच जाऊँगी। लेकिन कितनी खवातीन के पास चॉइस है आजकल फिल्म इंडस्ट्री में? बिकॉज अगर हम देखें, इंडिया में बड़ा मशहूर है कि एक हीरो अपनी फिल्म की हीरोइन सेलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान में भी क्या ऐसा ही है? मेल जो एक्टर हैं उनकी ज़्यादा से है? कितनी खवातीन आपकी पोजीशन में है कि भाई मैं ये किरदार, इसमें ये भी चेंजेस मुझे करवाने हैं, मुझे एडिट में भी चीज़ें जो हैं कुछ निकलवानी है, कुछ आदमी करते हैं ये, खवातीन के पास ये चॉइस है? अच्छा, हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कि ये एक मेल एक्टर या हीरो की उस पर कर सकते हैं चेंज। इट्स ऑलवेज द डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स कॉल। उनको जो सही लगता है कि ये पेयर अप, ये अच्छा लगेगा, ये इस कैरेक्टर में ये हीरोइन अच्छी लगेगी विद दिस हीरो, तो ये इट्स प्योरली देयर डिसीजन। हाँ, एज एक्टर, चाहे मैं एक्ट्रेस हूँ, मेल लीड हो या फीमेल लीड हो, हम क्योंकि एक टीम वर्क होता है, डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में ऐसी होती हैं जहाँ, जैसे अभी छलावा आई थी मेरी फिल्म, तो वजाहत से मैंने कुछ चीज़ों में इस चीज़ को डिस्कस किया। ना सिर्फ वजाहत बल्कि हर डायरेक्टर के साथ जब आप बैठते हैं तो आप कहते हैं अच्छा इसको थोड़ा सा हम ऐसा कर लेते हैं या ऐसा कर लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। यू कैन ऑलवेज डिस्कस, यू कैन ऑलवेज ब्रेनस्टॉर्म। खवातीन की सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात अब मुझे नहीं पता बाकी खवातीन के सुनते हैं, सुनते मेरे तो सुनते हैं। अच्छा। एंड ऑल्सो बिकॉज आई हैव सो मच एक्सपीरियंस। मैंने 5 साल ड्रामा किया, फिर मैंने पिछले 6 साल फिल्में की हैं सिर्फ, तो इट काउंट्स। एंड आई एम समबडी हु इज़ नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस, एन एक्ट्रेस। वाह, मैंने खुद को कैसे मजे से कह दिया ना, आई एम नॉट जस्ट अ प्रिटी फेस। बट यू आर प्रिटी फेस आल्सो, यू आर एक्ट्रेस आल्सो। जैसे लेके मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में कहा यू आर अ थिंकर आल्सो, इस पे भी हम बात करेंगे। यू हैव ओपिनियंस। अपना ड्रीम रोल कर लिया है, करना है? अभी तो करना है, अभी बहुत कुछ करना है। जैसे कि सबसे क्या दिल करता है कि ये ऐसा कोई किरदार मुझे। एक मुझे जो बेनज़ीर की भुट्टो की जो बायोपिक है, उस पर जो स्क्रिप्ट पे भी काम हो रहा है, वो मुझे ज़रूर करना है। अच्छा। उसमें थोड़ा टाइम है बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तो तैयारी कैसे कर रहे हैं? उनकी स्पीचेस सुनेंगी, फैमिली मेंबर्स से, हाँ, फैमिली मेंबर्स से मिलेंगे? हाँ बिल्कुल। रोल को प्रिपेयर ऐसे ही करते हो आप? किस तरह से करते हो? जैसे आपने पारसी लड़की का वो कैरेक्टर किया था, वो भी मुझे बड़ा मजेदार लगा। हाँ, एक्टर इन लॉ में वो इस तरह हुआ था कि एक्चुअली कोच थी मेरी, जिन्होंने मुझे 5 दिन उनके साथ मेरा सेशन हुआ, मैं बैठती थी उनके साथ, मुझे बताती थी कि पारसी लोग जो है वो ड इस तरह बोलते हैं या ड़ नहीं बोलते, तो कपड़ा को कपड़ा, यू नो। सो ये प्रॉब्लम कपड़ों का नहीं है, प्रॉब्लम दिमाग का है, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो वो इस तरह के बोलते हैं। सो उन्होंने मुझे कोच किया। शी ऑल्सो वॉज डूइंग थिएटर, तो उनके लिए बड़ा अच्छी, शी वॉज अ ग्रेट टीचर एंड अ कोच। तो उनके साथ मेरे सेशंस हुए। आई एम अ गुड लर्नर, आई रियली वर्क हार्ड एंड फोकस ऑन माई कैरेक्टर्स। तो इसलिए हेल्प ये हुई कि मुझे जब उन्होंने बेसिक्स बता दिए तो फिर मैंने घर में भी और हर जगह में घर वालों को प्रैक्टिस करी, अम्मी से, भाई से। तुम्हें क्या हुआ है? और वो इतना डिफरेंट था कि बहुत लोगों ने बोला कि मैं भी शायद तुम्हारी आवाज़ है, किसी और ने डबिंग की है, तुम ही हो, बिकॉज़ पहले से डबिंग समझी टोन एज वेल। हाँ, आई चेंज द टोन एज वेल। सो ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट कि डायरेक्टर्स मुझे ट्रस्ट करते हैं इस तरह के कैरेक्टर्स से और मुझे इतनी चैलेंजिंग चीज़ें देते हैं, क्योंकि मुझे उससे कुछ कम करने का। आप स्पीचेस देखोगे उनकी सारी कुछ भी? हाँ, आई एम रीडिंग अ बुक एज वेल एंड यस। सियासत में वैसे इंटरेस्ट है? सियासत में इंटरेस्ट इतना नहीं था। अम्मी से हमेशा मुझे जितना भी पता चलता रहता था कि ये हो रहा है वो हो रहा है। करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रहा है, सियासत में ऐसा सच नहीं है, लेकिन सिंस दिस न्यू गवर्नमेंट
मुझे है इंटरेस्ट अब. I think the कभी way प्लान है खुद सियासत में आने का? why not? Why not? Why not? You're not ruling it out. जबरदस्त. क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हम मतलब दूर दूर से ठीक है, नहीं सियासत आई में थिंक नहीं है। आई थिंक बिल्कुल जाना चाहिए. और हम सब लोगों को, जो लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं मुल्क को, एम्बेसडर्स बन सकते हैं, व्हाई नॉट. अच्छा, पे गैप के बारे में बात करते हैं. अब ओवरऑल दुनिया में, इंडस्ट्री में ये बात हो रही है कि ख़वातीन और मर्दों की तनख्वाह एक जितनी होनी चाहिए. ऐसे कुछ हीरोज़ हैं बाहर बॉलीवुड में, उन्होंने कहा हम उसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे जहां हमारी फीमेल लीड को उतने ही पैसे मिले जितने हमें मिले. हाँ. भारत में भी नहीं है, बहुत फ़र्क है. पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है. नहीं, बल्कि इट्स एक्चुअली इक्वल. जहाँ जो मेल लीड को मिल रहा होता है वही हमें मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है. अच्छा. हाँ, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि देयर इज़ नो पे गैप हियर. तो बड़ी अच्छी बात बता रही. मतलब ये तो बाहर के ममालिक के अंदर भी नहीं है. अभी जो अवार्ड्स हुए थे उस पे रिसेंटली जो अवार्ड्स हुए थे, जो मेरे साथ फहद ने परफॉर्म किया था, हम दोनों का फ्रिया मेड श्योर कि वी आर बोथ पेड द सेम अमाउंट. रिस्पेक्ट बहुत है, पे गैप नहीं है. बहुत सारी चीज़ें हमारी कम्युनिटी में ऑन सेट ट्रीटमेंट भी इक्वल है मेल और फीमेल बिकॉज वी ऑल नो व्हाट वी गो थ्रू. अंडरस्टैंडिंग की भी अब बात करें, रिसेंटली कंट्रोवर्सीज भी हैं. जैसे फिरदौस जमाल साहब ने कह दिया कि ख़वातीन जो है एक सर्टेन एज के बाद 30+ उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि उनको माँ का रोल करना चाहिए. बट डू यू फील द प्रेशर कि नई लड़कियाँ आ रही हैं और ये जो रोल्स हैं सारे हीरोइन के, ये उन्हें जाएंगे कुछ अरसे बाद, शायद मेरे लिए ये प्लम रोल्स ना हो. अगर ऐसा होता तो मेरिल स्ट्रीप आज तक काम ना कर रही होती और इतने सारे ऑस्कर अवार्ड्स ना जीत रही होती. आई थिंक एक एक्टर को एज के साथ लेबल आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज एक कैरेक्टर होगा जिसमें, अब सपोज मैं बेनज़ीर भुट्टो की बायोपिक कर रही हूँ, तो क्या उसके लिए एज रिक्वायर्ड है या उसके लिए मेरा वो एक्टिंग की प्रोवेस रिक्वायर्ड है. आई थिंक एज शुड नेवर बी द थिंग, क्योंकि बाहर तो है ही. कैसे चाहोगे आपका करियर कैसे प्रोग्रेस करे? यू नो, इफ आई आस्क यू फॉर लाइक 5-6 इयर्स, किस तरह से आप चाहोगी, किस तरह के किरदार आए? बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मे बी आपको शायद माँ का रोल भी करना पड़े, एंड you're okay with that. रोल कोई सा भी हो, एक एक्टर, अगर कहानी अच्छी होगी तो मैं करूँगी रोल, चाहे वो माँ का हो, चाहे वो नानी का हो. आई एम नॉट ओनली गोइंग टू बी एक्टिंग ऑनेस्टली, कि मैं एज हो गई तो मैं माँ के रोल करना शुरू कर दिया. ऑनेस्टली माई प्लान इज़ डिफरेंट. आई वॉन्ट टू स्टार्ट डायरेक्शन. Production, direction. Yeah, 5 years down the line I would like to direct and make people act. Then मैं चाहती हूँ लोग और आए और वो एक्टिंग करें और मेरे इशारों पे नाचे. अच्छा, उंगलियों में इशारों पे नाचे. अच्छा, बहुत सारे नई लड़कियां देख रही होंगी इस वक्त आपको, लड़के भी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं आई जस्ट वांट टू एड्रेस यंग वुमेन इस वक्त. बहुत सारे लोग आपको आइडियलाइज भी करते हैं और वो आपकी फील्ड में आना भी चाहते हैं. अगर मैं पूछूं, शायद कुछ लोग तो वो कहेंगे प्रॉब्ली ऐसे जैसे महविश की फिल्मों ने 150 करोड़ कमाया है, एक बेंचमार्क बन गया ना. क्या करें और क्या ना करें? क्या ना करें इज आई प्रॉब्ली मोर इम्पोर्टेंट दैट आई वांट टू नो. For youngsters who want to come into the showbiz and who want to stay here and do well. अच्छा, एक तो ये कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसे स्कूल्स नहीं है जहाँ पे वो एक्टिंग सीख सकें, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. एक तो ये नहीं है, तो जो इंसान सोच रहा होता है कि मैं बन सकता हूँ, अब ये नहीं पता कि उसमें वो टैलेंट है भी या नहीं. तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो उनको बताए कि हाँ इस तरह ट्रेन हो सकते हैं, और अगर आप ट्रेन हो रहे हैं और फिर भी यू आर फेलिंग तो मे बी यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स. मे बी हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है. अल्लाह ने हर इंसान को किसी ना किसी टैलेंट के साथ कोई चीज़ दे के भेजा है. अगर आप एक लाइफ टाइम में वो डिस्कवर कर सकते हैं और उसको ही प्रोफेशन बना सकते हैं, ग्रेट. आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज ब्लेस्ड वंस जिन्होंने रियलाइज़ भी कर लिया अर्ली ऑन और उस पर काम भी कर लिया. घर से सपोर्ट भी थी, और घर से बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट, घर से बहुत सपोर्ट थी. आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन थिंग्स. अभी मैं माया अली का इंटरव्यू सुन रही थी जिनमें उनके वालिद साहब कह रहे थे, उनका मेरे वालिद साहब ने मुझसे 8 साल बात नहीं की थी क्योंकि मैं एक्टर बन गई थी. और ये एक तरह से अफसोसनाक बात, बिकॉज उनकी बेटी माशाल्लाह इतने तरक्की कर रही है और उनको उस जर्नी का हिस्सा होना चाहिए. बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी नहीं रेडी कि उनके बच्चे जाएँ. तो ये एक चीज़ है कि अगर कोई आना चाहते हैं इंडस्ट्री में लड़के लड़कियां, तो एक तो ये कि अगर उनकी फैमिली से सपोर्ट है, ब्रिलियंट, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प देम. साथ साथ सीखें, देखें. और अब आज के दौर में व्हेन आई वाज स्टार्टिंग ऑफ 10 years ago, ओनली योर वर्क कुड स्पीक फॉर यू. आप काम जो दिखेगा उससे ही लोगों को पता चलेगा आपके बारे में, उससे आपको और काम मिलेगा.
आजकल सोशल मीडिया पे डब स्मैश से हानिया आई, इसी तरह कितने लोग हैं जो टिकटॉक से एक्टर्स बन रहे हैं और काम में आ रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं। आज के दौर में इट्स वेरी इजी टू बिकम एन एक्टर। ट्रेडिशनल स्ट्रगल नहीं है जो आप वो वाली चीज़ नहीं है। चक्कर लगाओ एक्चुअली वेरी इजी एंड ये बड़ा अच्छा इनके लिए इजी हो गया। लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि अगर उनको काम मिल रहा है तो उसका डेकोरम क्या है, उसको किस तरह रिस्पेक्ट करना है, किस तरह मेहनत करनी है। एक ओवरनाइट अगर आपको फेम मिल जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पागल हो जाएं। आपने स्ट्रगल करनी है इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री। तो बिकमिंग अ स्टार इज़ ईजी बट मेंटेनिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये क्या बात सही है कि जितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होंगे उतने ही आपको रोल्स भी उस हिसाब से भी कास्ट करते हैं लोग? ये बात करते हैं कि जी आपकी फॉलोअरशिप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो चीज़ है जो आप ख़रीद सकते हैं। आप फॉलोअर्स मैं अपने 50 मिलियन कर लूँ बट दैट्स नॉट वो मेरे काम या टैलेंट की, वो मेरी फॉलोइंग को ज़ाहिर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जितने भी जिसके भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरा क्राफ्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। मेरा क्राफ्ट वो है जो आप फिल्म पे या टीवी पे देखते हैं। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो और बहुत सारी बातें करनी बॉडी इमेज इशू के हवाले से। फिर हम ये महवी से पूछेंगे कि अपने अलावा उन्हें इंडस्ट्री में किसका काम अच्छा लगता है और कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं जब इन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि काश इधर मैं कास्ट हुई होती, मज़ा आ जाता। फिर ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहें। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.